देखो भाई, जो साइन होता है वो आपका उल्टा होता है कॉसेक के, कॉसेक थीटा के, और उसमें जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे एक वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, कोई जैसे 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। देख रहे हो, ये उल्टी हो जाती है। अब मैंने आपसे शुरुआत में ही वीडियो को कहा था कि जो बच्चे को ये टेबल याद है वही ये चैप्टर कर सकता है। आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस उन्हीं के लिए हैं जिनको ये टेबल याद है। जो आलसी हैं वो जस्ट क्वेश्चन ना करें, वो फेल होने की तैयारी करें, बढ़िया तरीके से फेल होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक ही इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके कई सारे पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो आज इसी वीडियो में हम उसे हिंदी में सॉल्यूशन करेंगे, काफ़ी एक्सपेंड तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको 8.1 के कोई क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे इसकी वीडियोस देख लीजिए, वो कंटिन्यूस मैं अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वो भी जाके आप एक बारी चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने वाली है, तो जस्ट आप शुरू से लेके लास्ट तक देखना। आप जैसा कि देख रहे होंगे तो मैंने पहले से यहाँ पे टेबल बना रखा है, तो सपोज़ आप कर लीजिए कि कैसी वीडियो होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा 100% श्योर कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्नलिखित का मान हमें निकालना है, और काफ़ी ज़्यादा जो कि ईजी है। देखो, जो पहला क्वेश्चन आपको, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको जो दे रखा है वो देखिए, वो आपको दे रखा है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है साइन 60 डिग्री और कॉस 30। साइन 60 प्लस का कॉस 30, ऐसे ही प्लस दे रखा है बीच में, और ये प्लस में नहीं है, मल्टीप्लाई में है, दोनों के दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है, और फिर बीच में प्लस है, और साइन 30 कॉस 60, और दे रखा है आपको साइन 30 कॉस 60। ये क्वेश्चन होगा कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप घबराइए मत कि इसमें साइन है कॉस है। तो बहुत ज़्यादा ये साइन थीटा कॉस थीटा बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, लोगों ने खामखा इसका डर क्रिएट कर रखा है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं, होते नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मैं पर्सनली, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट यही है, मैथमेटिक्स में भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज और टेबल हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा की 0 पे वैल्यू 0 होती है, 30 पे 1/2 होते हैं, 40 पे 1/√2 होते हैं, 60 पर ये होती है, और 90 पर ये होती है। कॉस की क्या होती है, देखो जैसे साइन यहाँ है तो कॉस इसका उल्टा होगा, एक ये रहा √3/2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, 1/√2 ये रहा, और 0 ये रहा, ये आपका 1/2 होता है। ठीक है, ऐसे ही tan की क्या होती है, पहले 0 होती है, फिर 1/√3 होती है, फिर 1 होता है, फिर ये ऊपर चला जाता है √3, और फिर 0 वो 90 पर होती है, नॉट डिफाइंड। तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो इसको रट लो, याद कर लो, जैसे भी करना है, क्योंकि इसके बिना आप ये चैप्टर छू भी नहीं सकते, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो जो वैल्यू है कह रहा है वो पहले हम रख देते हैं। सबसे पहले कह रहा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू आप देख लीजिए वहाँ पे, मेरे को तो याद है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। बिकॉज ऑफ दीज ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये इसका मान भी जो है मल्टीप्लाई में आएगा, और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। देख लीजिए आप, ऐसे देखना है, कॉस 30 √3/2, कॉस साइन 60 √3/2। ठीक है, ऐसे चेक कर लेंगे, प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू भी होती है आपकी 1/2। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। तो अब तो ये काफ़ी इजी चीज़ है, आप तो अब इसे आप चुटकियों में सॉल्व करा लेंगे। तो सारा खेल क्या होता है, अगर आपको टेबल याद है तभी आप कर सकते हैं। सोचिए ये क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा था, बट जैसे मैंने वैल्यूज़ रखी कितना ईजी हो गया, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये जो है वैल्यूज़ को हमेशा याद रखें। चलो इसे एक बार सॉल्व कराते हैं। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो सिर्फ 3 आएगा, 2 दूनी 4, प्लस का, देखो भाई
1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 1 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4। अब आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं नीचे वाली चीज़ को हर, और इंग्लिश में हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब भी आपकी नीचे की चीज़ें बराबर होती है तो आराम से हम इन दोनों को प्लस या माइनस करवा सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल बराबर है, तो 4 ऐसे कैसे, 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 1। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका मान कितना आया है 1। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये। चलो ऐसे ही एक सेकंड क्वेश्चन भी करते हैं, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो इसका देखो सेकंड पार्ट भी आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखिए आपको क्या दे रखा है, ये कह रहा है आपका 2 tan स्क्वायर 45 फिर प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60। इसके अंदर नई बात है, तो एक बारी मैं लिख लेता हूँ। ये आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। आपको रियलिटी में एक बात बताऊं तो अगर आप इस चैप्टर को पहले ही खतरनाक मतलब डरावना या फिर डिफ़िकल्ट जो भी आप बोलते हो समझोगे तो आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करोगे, एक जिज्ञासु अपने मन में रखोगे कि इसे करना है, तो आपको सबसे ज़्यादा इजी लगेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जिसने ये चैप्टर कर लिया ढंग से, ठीक है, आपको अगर पता हो जब आप आगे जाके बीटेक की भी तैयारी करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ही आता है। ये सबसे पहले होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, फिर होता है मैक्सिमम मिनिमा होता है, फिर इंटीग्रल्स होता है, फिर इंटीग्रल इन्वर्स होता है, फिर उसके बाद जीरो लिमिट होता है, उसके बाद वेक्टर होता है, उसके बाद होता है हमारा डेरिवेटिव होता है, फिर डेरिवेटिव इन्वर्स होता है। तो मतलब ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसकी बुनियादी ढांचा भी है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ लो तो आपके फ्यूचर तक के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ये एक एडवाइजरी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये जितनी भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं इसकी वैल्यू हम बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45। तो 2 तो ऐसे का ऐसे ही, मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर 45। तो सबसे पहले tan 45 की वैल्यू देखेंगे। tan 45 की कितनी होती है, 1 होती है, 1 वैल्यू रख दूंगा। लेकिन अब इसे स्क्वायर का कहाँ जाएगा, स्क्वायर का क्या होगा, देखो स्क्वायर का क्या होगा कि ये tan के ऊपर स्क्वायर था ना, तो इसकी वैल्यू के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर। प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, cos 30 की वैल्यू मैं जानता हूँ √3/2 होती है, आप देख लो, और उसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही, sin 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है डिवाइडेड बाय 2, और उसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करवा लेते हैं। इस 2 ऐसे कैसे मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस का, दोनों के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। देखो ये 3/4 और 3/4 ये प्लस में है माइनस में है, तो इससे ये घट जाएगा। कई बच्चे बोलते हैं कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, लेकिन आपको इसका मतलब भी पता होना चाहिए। ऐसा कभी बार क्या बच्चे करते हैं कि इस वाले 4 से 2 को काट देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो मैथ्स को मैथ्स की तरह समझो, खिलवाड़ नहीं है ये, इससे घट जाएगा, पूरी तरह माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने एक कट का निशान लगा दिया है। कई बच्चे सोचते हैं कट जाएगा, तो यहाँ पे कराते हैं। यहाँ पे अब आपका क्या क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 प्लस का, यहाँ पे तो आपका 0 बचा है क्योंकि ये बिल्कुल घट गया है, तो 2 और 0 आपके कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा था। इसके अंदर हमने नई बात क्या सीखी कि स्क्वायर को कैसे बिहेव करते हैं, और जब आगे मल्टीप्लाई हो तो सिंपल वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट्स इट। हमने इसमें नई बात ये सीखी। अब और जो नई बातें होंगी वो सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिया है। देखो आपको क्या दे रखा है इसमें आपको दे रखा है cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस का cosec 30 डिग्री, यही आपको दे रखा है। इसे कैसे सॉल्व कराया जाए, बहुत आसान है, जस्ट आप इसके अंदर इसकी वैल्यूज रख दो, हो जाएगा, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है आप देख लीजिए, मुझे याद है, तो वो होती है आपकी 1/√2।
डिवाइडेड बाय, इसकी हमने वैल्यू रख दी। अब इसकी वैल्यू, अब देखो अगर आपको ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि जो सेक होता है ये किसका उल्टा होता है? सेक उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है आपका सेक थीटा। और यहाँ पे जो वैल्यूज होती है वो उल्टी हो जाती है। जैसे कॉस थीटा, ये किसका उल्टा होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉस का। तो ये कॉस का उल्टा है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी? देखो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये कॉस की वैल्यू है, कॉस 30 की, ठीक है। अब जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, मतलब 2/√3, ठीक है। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा? 2/√3, प्लस का निशान ऐसे कैसी। अब फिर से हम देखेंगे कॉसेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक उल्टा होता है साइन का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले कह रहा है कॉसेक 30, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो इसका मतलब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे 30 की, वो कितनी होती है? 1/2। और फिर उसको क्या कर देंगे? उल्टा। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा? वो होगा आपका 2/1। 1 में ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2 ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 2, ठीक है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है और tan का उल्टा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लो। इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करवाते हैं। सबसे पहले नीचे की चीज़ को सॉल्व कराएंगे। 1/√2 ऐसे कैसे ही, डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो ये वाला 2 ऐसे कैसे ही, बीच में प्लस ऐसे कैसे ही, और 2√3 डिवाइडेड बाय √3। अगर आपको एक आइडेंटिटी पता हो तो पता होगा कि यहाँ पे जब भी a डिवाइडेड बाय b होल डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d होता है तो ये नीचे वाली चीज़ घूम कर उल्टी ऊपर चली जाती है, कुछ इस तरीके से। जान लो, एक एक्स्ट्रा ज्ञान है। a डिवाइडेड बाय b और c डिवाइडेड बाय d होता है, तो इस कंडीशन में ये दोनों तो सेम रहते हैं, बट ये जो चीज़ है उल्टी हो जाती है, मतलब d डिवाइडेड बाय c और बीच में मल्टीप्लाई का निशान आ जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको भी हम उल्टा ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/√2 मल्टीप्लाई में नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ें नीचे। अब देख लीजिए इसके आगे हम कैसे सॉल्व कराएंगे। इसके आगे सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो √3 ही आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई पहले इससे होगी, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो √2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 2√2, बीच में प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही। देखो √2 की मल्टीप्लाई 2√3 से होगी तो 2 तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और √2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 2 3 होता है आपका 6। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं, इसका आंसर यहीं तक ही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वहाँ पे जगह इतनी है नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट और 5th पार्ट में वहीं पे करा दूंगा नेक्स्ट में। तो जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं पार्ट नंबर 4 और 5th पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 3 तक पार्ट जो थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उतार लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा, तो एक बार देखिए, मैं लिख भी चुका हूँ। इसके अंदर आपको साइन भी दे रखा है, tan भी दे रखा है, कॉसेक भी दे रखा है, सेक भी दे रखा है, कॉस भी दे रखा है, कॉट भी दे रखा है। तो अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कॉसेक कैसे निकालते हैं, सेक कैसे निकालते हैं, कॉट कैसे निकालते हैं, तो एक बारी मैं आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। लो बता ही देते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है, लेकिन आप ये बात फिर से समझ लो। इसको तो छोड़ो, मिटाते नहीं है, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखो भाई, जो साइन होता है वो आपका उल्टा होता है कॉसेक के, कॉसेक थीटा के, और उसमें जो वैल्यू होगी वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे एक वैल्यू यहाँ पे √3/2 है, कोई जैसे 60 की वैल्यू होती है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। देख रहे हो, ये उल्टी हो जाती है वैल्यू, बस दैट्स इट। ऐसे ही आपका अगर कॉस है, कॉस थीटा है, तो उसका उल्टा होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी वैल्यू क्या 1/2 है, इनकी वैल्यूज ही तो रख रहा हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टी, मतलब 2/1। लास्ट आपका आता है tan थीटा, और अगर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है √3, तो tan थीटा का उल्टा आपका क्या होता है
वो आपका होता है कॉट थीटा। इसमें भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब देखो ये अभी ऊपर है तो कहाँ पे आ जाएगा 1/√3। समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो किसका उल्टा होता है, सेक की वैल्यू निकालनी है तो किसका उल्टा होता है, कॉट की वैल्यू निकालनी है तो किसका उल्टा होता है। तो पहले उसकी वैल्यू निकालो, देन उसे उल्टा कर दो। जैसे अगर आपको कॉट की वैल्यू निकालनी है तो पहले tan की वैल्यू निकालिए और उसको उल्टा कर दीजिए, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से। sin 30 की वैल्यू मेरे को याद है, वो होती है 1/√2, वो सॉरी 1/2, प्लस का tan 45 की होती है 1, माइनस का cos 60, cos किसका उल्टा होता है, sin का। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू जब √3/2 होती है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, 2/√3, 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30। sec किसका उल्टा होता है, cos का। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2, इसका उल्टा कर दूंगा तो 2/√3, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही। cos 60 की वैल्यू मेरे को पता है 1/2 होती है, आप देख लो, और प्लस का cot 45, मतलब cot किसका उल्टा होता है, tan का। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसे सॉल्व करा लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन, सिंपल। देखो इस, अब ये एक फ्रैक्शन में है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 1 ऐसे कैसे ही, बीच में प्लस ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो 2/2, माइनस का ये वाली चीज़ को हम नहीं छू सकते हैं अभी, होल डिवाइडेड बाय। अब इसे सॉल्व कराएंगे तो देखो ये दोनों फ्रैक्शन में और ये डिजिट है, तो इसको भी हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे, जैसे ऊपर करवाया था। इस वाली चीज़ को ऐसे कैसे रख देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 1 प्लस का 2/2। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, तो 1 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस का 2/3 होल डिवाइडेड बाय। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं, तो 2/3 प्लस का 1 और 2, 3/2। इसे भी थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेना कहते हैं। ये चीज़ कैसे सॉल्व कराते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में इन दोनों की मल्टीप्लाई। सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो चलो करवा लेते हैं एक बारी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करवा देता हूँ क्योंकि ये नीचे एक्सपेंड हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो √3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3√3 बिकॉज ऑफ दिस, ये रूट में और ये 3 है तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी। 2 की मल्टीप्लाई 4 से, उससे पहले बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और यहाँ पे 2 दूनी 4। देखिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2 की मल्टीप्लाई √3 से, तो 2√3 होल डिवाइडेड बाय, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 4, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, लास्ट में 3 की मल्टीप्लाई √3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो √3/3, लास्ट में इसकी मल्टीप्लाई से, तो 2√3। ये इसमें से माइनस नहीं हो सकता और ये इसमें से प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, वो रूट में, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपको पता हो तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई थी ABCD वाली, तो ये दोबारा से वही बन गई ना ABCD, तो दोबारा से इस वाली चीज़ को घुमाकर ऊपर लिख देंगे और किसका साइन आ जाएगा बीच में, मल्टीप्लाई का। तो चलो करते हैं, √3 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2√3 मल्टीप्लाई में इसे उल्टा करके ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे। अब देखिए क्या कोई चीज ऐसी है जो इसमें कट रही है, बस एक ही चीज है, ये है 2√3 और 2√3, ये ऊपर नीचे है और मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है, तो इसका मतलब कट सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2√3 माइनस का 4 और यहाँ पे बचेगा 4 प्लस का 3√3, सॉरी मैंने यहाँ पे 2√3 बोल दिया था आई गेस, तो 3√3। तो इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। तो जल्दी से अब हम करते हैं 5th पार्ट, वो भी आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो जल्दी से करते हैं। चलो 5th पार्ट आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा दिया है। 5th पार्ट आपको थोड़ा सा सही दे रखा है। ऐसा करिए, सबसे पहले आप ये जल्दी से उतार लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा कुछ सेकंड बाद। उतार लिया, क्योंकि यहाँ पे सब में 5th पार्ट आ जाएगा, तो ये आप उतार लेना जल्दी। देखिए 5th पार्ट थोड़ा सा बड़ा है और सबसे अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। तो आपको दे रखा है 5 cos²
प्लस का 4 sec स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू क्या दे रखी थी 60। अच्छा 60 मैंने लिखा नहीं, माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सिंपल क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 प्लस का कॉस स्क्वायर 30, यही है जी। अब मैंने आपसे शुरुआत में ही वीडियो को कहा था कि जो बच्चे को ये टेबल याद है वही ये चैप्टर कर सकता है। आप खुद सोचिए, इस क्वेश्चन का हम फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस उन्हीं के लिए हैं जिनको ये टेबल याद है। जो आलसी हैं वो जस्ट कुछ ना करें, वो फेल होने की तैयारी करें, बढ़िया तरीके से फेल होंगे वो। तो आप ये टेबल इसमें उठा के रख दीजिए। देखो भाई ये कह रहा है 5 ऐसे कैसे, मैंने क्या कहा था कि जब भी 5 हो उसको मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर। प्लस का 4 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर 30, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो √3/2, और इसके ऊपर होल स्क्वायर था तो यहाँ यहाँ पर होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर। माइनस का 1045 की वैल्यू मेरे को पता है 1 होती है, आप देख लो, तो 1 होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30, साइन की वैल्यू होती है आपकी 1/2, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, प्लस का निशान है ऐसे कैसे ही, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करा देते हैं। 5 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, प्लस का 4 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर होता है आपका √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, ये पूरा का पूरा स्क्वायर जाएगा। माइनस का 1 का स्क्वायर होता है आपका 1 होल डिवाइडेड बाय, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करा दे तो 1 का स्क्वायर होगा आपका 1 और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4, प्लस का √3 का स्क्वायर होगा तो 3 ही होगा सिर्फ, और 2 का स्क्वायर होगा आपका 4। ये हमने पूरा सॉल्व करा लिया। अब इसकी जो मल्टीप्लाई माइनस है वो करवा लेते हैं यहाँ पर। आई होप आपको दिख रहा होगा ये, ठीक। चलो अब क्या कराना है, 5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 5 एकम 5 डिवाइडेड बाय 4, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 थी 12 डिवाइडेड बाय 4, माइनस का 1 ऐसे कैसे ही, ठीक है। नीचे भी सेम टू सेम देखो नीचे, लेकिन आपको एक मैंने फिर से बात बताई थी कि जब भी आपका जो हर होता है वो सेम होता है तो हम सिंपल इनको ऐड या माइनस करवा सकते हैं। तो दोनों 4 हैं तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा नीचे, और डिवाइडेड बाय भी 4 है तो 4। हम आराम से इसको काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे सेम टेबल से काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, तो 1 नीचे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। अगर आपको पता हो तो देखो यहाँ पर भी दोनों के जो हर हैं वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब आराम से इन दोनों को प्लस करा सकते हैं। 12 और 5 आपके कितने हो जाएंगे, 17 डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 1। इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कराते हैं, देखो इस चीज़ का 1 नीचे लगाना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो अब हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 17 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4, 17 में से 4 आपके जब जाएंगे तो आपका बचेगा 13 डिवाइडेड बाय 4। तो इससे ज़्यादा में से सॉल्व नहीं करा सकते। अगर पीछे पॉइंट्स में दे रखा हो तो पॉइंट्स में निकाल देना, बाकी फ़र्क तो पड़ता नहीं है। यहाँ तक भी कर दोगे कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डाल लेना, ये जरूर आता है 3-4 नंबर का, तो ये आएगा ही आएगा। सोचो इतने ईजी क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के मिल रहे हैं, ठीक है। बस वही ज्ञान की बात क्या है इसमें कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सारे के सारे मैं आपके डाउट्स क्लियर करा दूंगा, जस्ट आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो जस्ट ये वीडियो नहीं, एक सॉल्यूशन बुक बन जाएगी, आपके पास सॉल्यूशन होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई आइडिया हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट शो हो रही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोस के लिए हम कंटिन्यूस ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, फाइनल तक आपकी तैयारी भी हो जाएगी पूरी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।